जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी में चुनाव आने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही क्षत्रियों के खिलाफ मीडिया का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले भी क्षत्रियों द्वारा जयपुर में एक महाभव्य रैली निकाली गई, लेकिन मीडिया ने इसको टेलीकास्ट नहीं किया। मीडिया हमेशा ही क्षत्रियों की विरोधी रही है। आज की मीडिया एक जातिवादी मीडिया है और ये ठाकुरों पर आरोप लगाते हैं, ठाकुरवादी होते हैं, ठाकुर वो होते हैं। लेकिन इस मीडिया को शर्म होनी चाहिए जो सबका नाम लेती है, लेकिन क्षत्रिय जिन्होंने अपनी ज़मीनें रियासतें दान की, क्षत्रियों ने ही अपनी ज़मीनें लोगों को दी, तब आज सभी चैन से रह पा रहे हैं। लेकिन मीडिया उन क्षत्रियों का, उन ठाकुरों का नाम नहीं लेना चाहती। यूपी में हमेशा क्षत्रियों ने ही राज किया है। यूपी में 4 क्षेत्र आते हैं, एक पश्चिमी यूपी, दूसरा पूर्वांचल, तीसरा बुंदेलखंड और चौथा अवध। पूर्वांचल में सभी रियासतें क्षत्रियों की थी। बुंदेलखंड जो बूंदीला राजपूतों की रियासत थी, बुंदेलखंड का नाम ही बूंदीला क्षत्रियों पे है। अवध की भी ज़्यादातर रियासतें क्षत्रियों की ही थी और पश्चिमी यूपी में भी ज़्यादातर रियासतें क्षत्रियों की थी, जिसमें अवागढ़, आगरा तक बदावर क्षत्रियों का कभी राज हुआ करता था। महाराजा बदावर बडोरिया क्षत्रिय जो आज भी एमएलए हैं। लेकिन इस मीडिया का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। पूरे राज्य में क्षत्रियों की आबादी 14% है, लेकिन मीडिया द्वारा गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी यूपी में सबसे ज़्यादा एमएलए क्षत्रिय हैं, लेकिन क्षत्रियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। मीडिया उन लोगों का नाम लेती है जिनकी यूपी में 2% भी आबादी नहीं है। यूपी में अभी तक 5 क्षत्रिय मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यूपी में सबसे ज़्यादा राज ही क्षत्रियों ने किया है। एक टाइम तो ऐसा था जब बीपी सिंह मुख्यमंत्री बने तो 115 एमएलए क्षत्रिय थे। लगभग 30% से ज़्यादा एमएलए ही क्षत्रिय चुनकर आते थे। अभी भी सबसे ज़्यादा एमएलए ठाकुर ही हैं, जो कि लगभग 70 से ज़्यादा है। ऐसा तो हो नहीं सकता जिनके इतने ज़्यादा एमएलए हो उनकी आबादी कम करके दिखाए जाए। 1941 में एक सेंसस बना था जिसमें क्षत्रियों की आबादी 8% और 3% मुस्लिम राजपूतों की आबादी बताई गई थी। तो टोटल मिलाकर 11% क्षत्रियों की आबादी थी। 2011 में भी सेंसस बना जिसमें कि क्षत्रियों की आबादी 9% दिखाई गई और मुस्लिम राजपूतों की आबादी 3% है, जो कि कुल मिलाकर 12% बनती है। अगर लोधी राजपूतों को भी ऐड कर लें तो क्षत्रियों की आबादी 14% बन जाती है। लेकिन मीडिया क्षत्रियों का नाम नहीं लेना चाहती। इसके अलावा हमारे जाट भाई हैं जो सिर्फ मुजफ्फरनगर को ही प्रभावित करते हैं। मुजफ्फरनगर में भी क्षत्रियों की आबादी जाटों से ज़्यादा है। लगभग 8% जाट हैं और 7% हिंदू क्षत्रिय हैं और 10 से ज़्यादा फीसदी मुस्लिम राजपूत हैं। कुल मिलाकर 20% राजपूत मुजफ्फरनगर में भी हैं। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्षत्रियों के इस वक्त वेस्ट यूपी में 15 एमएलए हैं। जाट भाइयों के सिर्फ 4 एमएलए हैं। इसके अलावा गुज्जर भाइयों के भी सिर्फ 6 एमएलए हैं, लेकिन क्षत्रियों के 14 एमएलए हैं। तो वेस्ट यूपी में सबसे ज़्यादा आबादी ही क्षत्रियों की है। इसके अलावा अगर बुंदेलखंड, पूर्वांचल और अवध की बात की जाए तो जहाँ जाट भाइयों की आबादी 0% है और गुज्जर भाइयों की आबादी भी 0% है। कुल मिलाकर 2% जाट हैं और 1% गुज्जर हैं, लेकिन क्षत्रियों की आबादी 10% है। वेस्ट यूपी भी राजपूत लैंड ही है, जिसमें कि 8% राजपूत हैं और 7% मुस्लिम राजपूत हैं। बाकी पूरे पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड पर तो ठाकुरों का दबदबा देखने को ही मिलता है, जहां से बाहुबली ठाकुर नेता जीतकर आते हैं, जो कि 50 से भी ज़्यादा एमएलए जहां से बनकर आते ही हैं। कुल मिलाकर 70 से ज़्यादा एमएलए इस वक्त क्षत्रियों के हैं। जब हमने तहकीकात की तो हमने पाया कि क्षत्रियों की पूरी आबादी यूपी में सबसे ज़्यादा है, लेकिन क्षत्रिय भाइयों की मानसिक गुलामी की वजह से आज मीडिया क्षत्रियों पर भारी पड़ रही है। आप सभी का भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर क्षत्रिय भाई को अपनी आबादी का पता चल सके। मीडिया क्षत्रियों को कम करके इसीलिए दिखाती है कि क्षत्रिय अपने क्षत्रिय होने का घमंड ना कर सके।